आज हमें पढ़ना है वेन डायग्राम। ओके, नाउ व्हाट इज वेन डायग्राम? देयर वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट named as John Wayne. He was the British scientist who invented the Venn diagram. Okay, we have given we have given the representation of the sets to the Venn diagram. Okay, सिंपली अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट मैच में कुछ इस टाइप के बार ग्राफ आपको दिखाई देते होंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे कि जितना बड़ा ग्राफ होगा उतना हमारा रन ज़्यादा होगा, मतलब कितने ओवर में कितने रन निकाले हैं ये हम इस डायग्राम से इजीली बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में गिवन है, और डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम बहुत जल्दी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। ओके, उसके बाद in the similar way to represent a set in a pictorial manner which is given by the John Wayne। मतलब अगर हमें किसी भी सेट को अगर डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये बात जो है हमें जो हमारे लॉजिशियन थे जॉन वेन उन्होंने बताया। ओके, और उसी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम बोलेंगे। British logician John Wayne was the first to use closed figure to represent sets. Such representation are called the Venn diagram. Okay, अगर हमारे पास एक सेट गिवन है और उसको हमें एक क्लोज फिगर में अगर रिप्रेजेंट करना हो और उसको अगर हमें क्लोज सेट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको वेन डायग्राम बोलेंगे। ओके, Venn diagram are very useful in order to understand and illustrate the relationship among sets to solve the example based on the set। मतलब अब वेन डायग्राम का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो वेन डायग्राम का जो यूज़ है, हमें अगर कोई एग्जाम्पल गिवन है सेट का तो उस सेट को पिक्चरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अगर हमें करना हो तो हम इस डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ओके, इफ़ वी हैव गिवन सो मेनी सेट्स। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारे सेट्स गिवन है और हमें पूछा जाए कि सपोज ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, तो हम सेट को पहले गिनेंगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर उसी को हमें डायग्रामेटिकल फॉर्म में दिया होगा तो हम इजीली बताएंगे। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ए इज द सेट ऑफ ऑल द इज कंसिडर सम एग्जाम 3, 4 एंड 6। मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 1 से लेकर 6 तक पूरे के पूरे जो नंबर होंगे वो ए के एलिमेंट होंगे, और बी में कौन से एलिमेंट है, नंबर 4 एंड नंबर 5। ओके, अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है ये हम देखेंगे। नाउ लेट अस रिप्रेजेंट ए सेट इन वेन डायग्राम। ओके, हियर आई एम गोइंग टू टेक ओवल शेप। ओके, मैंने यहाँ पे ये शेप ले लिया, आप कोई भी शेप ले सकते हो, दिस इज अप टू यू। आप रेक्टेंगल भी ले सकते हो, सर्कल भी ले सकते हो, इलिप्टिकल फॉर्म भी ले सकते हो, जो भी फिगर क्लोज होगी वो हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल जो है जनरली हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल सेट थोड़ी देर के बाद हमें पढ़ना ही है, फिलहाल तो इतना याद रख लीजिए कि जो भी शेप जो क्लोज्ड है उसका हम यूज़ वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए करेंगे। ओके, नाउ here in the example we have given the elements in A are 1, 2, 3, 4 and 6। मतलब हमारे एग्जाम्पल में ए जो सेट है वो इन नंबर्स का सेट है। ओके, इसके बाद ये सेट हो गया, हमारे पास जो भी सेट दिख रहा है ये ए सेट हो गया। उसके बाद हमारे पास एक और सेट है बी। ओके, इसके एलिमेंट्स क्या है, 4 और 5। ये सेम एलिमेंट आप ए सेट में भी देख सकते हो। ओके, ये वाले एलिमेंट्स, तो ये हो गया हमारा बी सेट। फ्रॉम दिस डायग्राम वी अंडरस्टैंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। ओके, फ्रॉम दिस in set A, but also we see that all the elements are A are not in B, that is 1, 2, 3 and 6। मतलब हम देख सकते हैं कि A में ही एक ऐसा एक सेट बन रहा है जो बी सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके,
नाउ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट। ओके, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, ओके, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो पहला वाला जो सेट होगा वो दूसरे का सबसेट होगा। If all the elements of set A is present in set B, then set A is called subset of set B। मतलब अगर हमारे पास एक सेट है A और एक दूसरा सेट है B और अगर सेट A के सारे एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, A जो सेट है वो B का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हम इट कैन बी रिटन एज, अगर अभी हमें इसको लिखना कैसे है तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, अब ये तो हो गई हमारी थियोरेटिकल, मतलब हम इसको हमने स्टेटमेंट में लिखा ना, अगर इसको हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज, इन मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी के बीच में जो आप ये साइन देख सकते हैं ना, सी जैसा, सी और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन है, उसको बोलेंगे, उस साइन को हम बोलेंगे सबसेट। ओके, इस साइन का मीनिंग हो जाएगा सबसेट। इस साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होगा वो हमारा छोटा सेट होगा जो सबसेट होगा, और राइट हैंड वाला जो सेट होगा वो बड़ा वाला सेट हो जाएगा। ओके, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। इसका मीनिंग ये हो जाएगा। ओके, नाउ वी टेक सम अदर एग्जांपल। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है जो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 और अप टू 100, और उसके बाद हमारे पास होल नंबर भी है जो नेचुरल नंबर जैसी है, सिर्फ उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है। ओके, हियर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट होल नंबर में प्रेजेंट है। ओके, सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन है, जीरो। इसका मतलब जो छोटा वाला सेट है, जो नेचुरल नंबर वाला सेट है, वो होल नंबर का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, हमने इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ा है ना, तो अब हम क्या देखेंगे, हमारे होल नंबर्स और इंटीजर के बीच का जो रिलेशन है वो देखेंगे। होल नंबर्स क्या है हमारे, 0 1 2, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो। और इंटीजर्स क्या है, जीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, और साथ में निगेटिव नंबर्स भी। हेंस द सेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब जितने भी होल नंबर्स है, होल नंबर का जो भी सेट है वो पूरा का पूरा सेट इंटीजर्स के अंदर आता है, इसीलिए होल नंबर जो है सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का। अब अगर हमें इसको किसी डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है, मतलब जल्दी से ध्यान में आए, ऐसा अगर कुछ लिखना होगा तो हम इस टाइप का कुछ बना सकते हैं। आप अपने आप से भी कुछ बना सकते हो। हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अगर हमने इसमें ज़ीरो ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा होल नंबर। इसका मतलब क्या, बड़ा कौन दिख रहा है, होल नंबर, और छोटा कौन है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सेट हो जाएगा। अगर इस होल नंबर ने हमें होल नंबर में अगर हमने कुछ निगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए तो हमें मिल जाएगा हमारा इंटीजर्स का सेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटीजर जो है सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, और होल नंबर और नेचुरल नंबर ये दोनों के दोनों सेट इंटीजर्स के सबसेट हो जाएंगे। ओके, हम कुछ लाइव एग्जाम्पल भी कंसिडर करते हैं। सपोज दिस इज योर स्कूल। ओके, दिस इज योर स्कूल एंड क्या आप लोग हो, मतलब आप लोग आप लोग स्टूडेंट हो एक क्लास के। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, द क्लास, योर क्लास इज अ सबसेट ऑफ स्कूल। क्यों? क्योंकि स्कूल तो एक ही है, उसमें बहुत सारे क्लास है, लेकिन हमने अगर पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट को बोला कि ये इस क्लास के स्टूडेंट है, तो वो क्लास जो हो जाएगा वो उस स्कूल का सबसेट हो जाएगा। ओके, और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सपोज ये आप लोगों का क्लासरूम है। ओके, ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्लासरूम है, इसमें कोई भी हो सकता है, बॉयज़ भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने सिर्फ ग्रुप ऑफ गर्ल्स कंसिडर कर लिया, मतलब सिर्फ
गर्ल्स का ही ग्रुप कंसिडर कर लिया पूरे के पूरे क्लास में, तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास इज सबसेट ऑफ क्लासरूम, मतलब ये जो ग्रुप हमने कंसिडर किया है वो ग्रुप जो है वो आपके क्लासरूम का सबसेट हो जाए। ओके, उसके बाद अगर हमने कार्ड्स ले लिए, आप लोगों को कार्ड्स पता है ना, अगर हमने कुछ प्लेइंग कार्ड्स कंसिडर कर लिए और इसको हमने बोला कि ये सेट ए है, ओके, अगर इस हमने एक और सेट कंसिडर कर लिया जिसमें कि क्यू के कार्ड्स सॉरी के कार्ड्स मिसिंग है, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया सेट बी, बड़ा है और सेट बी जो है उसमें सेट ए के तो एलिमेंट्स है लेकिन कुछ एलिमेंट्स कम है, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, अगर मैंने एक मैप ले लिया हमारे महाराष्ट्र का, ओके, इस महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है, स्टेट तो एक ही है लेकिन उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट है। अगर मैंने कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट कंसिडर कर लिया, सपोज मैंने कंसिडर कर लिया नांदेड़, ओके, तो ये जो नांदेड़ होगा ये सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा का पूरा स्टेट तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे ये जो नांदेड़ होगा वो सबसेट होगा किसका, पूरे के पूरे स्टेट का। ओके, मतलब अगर हमने महाराष्ट्र कंसिडर कर लिया तो महाराष्ट्र एक बड़ा सेट हो जाएगा और जो नांदेड़ होगा वो उसका सबसेट हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है सबसेट की, तो अब हम ओके, हियर वी हैव गिवन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सबसेट। ओके, तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्या कि जो भी सेट होगा गिवन वो खुद का ही सबसेट होगा। देखेंगे कि वो कैसे होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है ए इज द सेट ऑफ 1 2 एंड 3। ओके, ए में कितने एलिमेंट है 1 2 और 3। अगर हमने इसी सेट को अगर रिपीट लिखा, मतलब इसकी कॉपी बना दी, तो उसमें उतने ही नंबर्स प्रेजेंट होंगे, वो चेंज होने वाले हैं क्या, नहीं। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो ए में ही रहने वाले हैं, वो बाहर नहीं जाएंगे। देयरफॉर ए इज द सेट ऑफ ए, मतलब वो खुद का ही सबसेट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब क्या, एक सेट है हमारे पास जो खाली है, पूरा का पूरा खाली पड़ा है, और हमारे पास अगर कोई एक सेट, पहले एग्जाम अगर हमने यही सेट ले लिया ए जिसमें 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें ये जो हमारा एम्प्टी सेट है वो उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब वो खाली है ना, उसमें कुछ एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो अगर हम उसको उस सेट में ऐड भी कर देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी है ए, इफ़ ए इक्वल्स टू बी देन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने दो सेट ले लिए हैं, एक ए जिसमें एलिमेंट से 2 1 3 और एक बी सेट है जिसमें एलिमेंट से 3 2 और 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी के सभी एलिमेंट सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब सभी के सभी जो एलिमेंट्स है ए और बी के वो एक दूसरे के सेट में प्रेजेंट है, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आने वाला। तो हम बोल सकते हैं कि ए है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। मतलब जब हमारे पास दो सेम सेट गिवन हो तो वो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, मतलब अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो तो वो इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हमें देखना है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर का सबसेट है और होल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब एक्चुअल में होता क्या है, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें बहुत सारे सबसेट प्रेजेंट हो। ठीक है,
तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेट है वो इंटीजर्स है। ओके, और जो बाकी के दो सेट्स है वो उसके अंदर आने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला सेट हो जाएगा वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ओके, अगर मैंने एक एग्जांपल कंसिडर कर लिया आपके स्कूल का। ओके, आपके स्कूल में बहुत सारे क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, यहाँ पे यूनिवर्सल हो जाएगा आपका स्कूल। क्यों? क्योंकि क्लास सिर्फ एक तो नहीं है, बहुत सारे क्लासेस को मिलाकर आपका स्कूल बनने वाला है, इसलिए सबसे बड़ा सेट जो हो जाएगा वो स्कूल का होगा, इसलिए यूनिवर्सल सेट जो है वो स्कूल का है। ओके बाद सॉरी उसके बाद यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, मतलब एंड डिनोटेड बाय कैपिटल। मतलब यूनिवर्सल सेट जो होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर हमें किसी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो हम कोई भी क्लोज शेप यूज करते हैं। ओके, क्लोज मतलब कोई भी शेप चल जाएगा, सर्कल चल जाएगा, इलिप्टिकल चल जाएगा, या फिर कोई भी शेप जो क्लोज हो। ओके, लेकिन ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको सिर्फ रेक्टेंगल ही यूज़ करेंगे। ओके, और इसको अगर डिनोट करना है कि ये जो सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसे दिखाना हो तो हम इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें कैपिटल यू ही यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, यू इज़ द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 एंड 1 2 3 अप टू 10। ओके, और दूसरा एक सेट कंसिडर कर लिया सेट ए विच इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ 1 2 एंड 3। also I have taken set B which is equals to 2 3 4 and C is the set of 4 5 and 6। ओके, इसमें आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा वाला जो सेट है वो यू है, क्योंकि उसमें 1 से लेकर 10 तक पूरे 10 नंबर्स है। और ये जो बाकी के ए बी और सी ये जो सेट है उसमें से कुछ कुछ एलिमेंट कुछ नंबर ही प्रेजेंट है, वो पूरा पूरा सेट डिफाइन नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट जो हो जाएगा वो हमारा यू हो जाएगा। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल कंसिडर कर लिया, ये हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। ओके, अब यू में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 से लेकर 10 तक के पूरे एलिमेंट। ओके, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हमें एक सेट गिवन है ए, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 और 3। ये सेम टू सेम एलिमेंट आप इस सेट में भी देख सकते हो, ये देखो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ए से। उसके बाद हमारा बी जो है सेट है उसमें के जो एलिमेंट्स है 2 3 और 4, ये एलिमेंट्स भी आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा बी सेट, और जो सी सेट है वो भी इसी सेट में प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा हमारा सेट सी। ओके, उसके बाद हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई सेट है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यू इज़ द सेट ऑफ 1 2 3 अप टू 10 एंड ए इज़ द सेट ऑफ नंबर्स 1 2 एंड 3। मतलब एक ऐसा सेट है यू जिसमें 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट है, और ए जो सेट है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। उसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे इस टाइप का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक यू सेट है जो हमारा यूनिवर्सल सेट है, और उसको हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा है, और जो हमारा दूसरा सेट है वो उसका सबसेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये जो ए सेट है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है, जो बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो सब वो जो सब एलिमेंट्स है, मतलब जो पोर्शन बचा हुआ है ना, उसको हम उस नंबर्स के सेट को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। मतलब इफ यू इज एन आवर यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू, देन द सेट ऑफ all elements set of all elements in U which are not in A is called the complement of set. Okay, and it is denoted by B dash और B complement। मतलब ऐसे नंबर जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट में नहीं आते हो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, सबसेट के बाहर जितने भी नंबर्स हमें बचे हुए होंगे वो सब सेट का वो सब एलिमेंट्स का जो सेट होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, जो हमारा सेट होगा उसके ऊपर डैश लगा देंगे, या फिर उसके ऊपर सी लिख सकते हैं। ओके, बी डैश और सी डैश, इस टाइप के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ गिवन है
कि हमारा जो सेट होगा ए, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए डैश, मतलब जो हमारा सेट है ए, उसके एलिमेंट और ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो होंगे वो कभी भी सेम नहीं होंगे, वो हमेशा डिफरेंट होंगे। और उसके बाद दिया हुआ है ए इज़ द सबसेट ऑफ यू एंड ए डैश इज द सबसेट ऑफ यू, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और सबसेट दोनों के दोनों यूनिवर्सल सेट में ही प्रेजेंट होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होंगे। उसके बाद हमें गिवन मतलब प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट यू इज एम्प्टी, मतलब अगर हम हमारा जो यूनिवर्सल सेट है हमने यूनिवर्सल सेट के बाहर के अगर एलिमेंट कंसिडर कर लिए तो वो हो जाएंगे 5। हमारे पास तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट ही है ना, उसके बाद के एलिमेंट तो हमें पता ही नहीं है, तो हम इसका सेट लिख ही नहीं सकते, इसलिए हम उसको बोलेंगे 5। और इसका बिल्कुल उल्टा, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट होगा तो वो यू हो जाएगा, मतलब ये जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी ना कि यूनिवर्सल सेट के बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही गिवन है, उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं है। वैसे ही अगर हमने बाहर का कंसिडर कर लिया, बाहर वाला एरिया, यूनिवर्सल सेट के बाहर वाला एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, फाइव डैश हो जाएगा। और उस वो मतलब बाहर वाला जो एरिया था उसका उल्टा हो जाए, उल्टा अगर हमने ले लिया तो हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट।